हेलो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पुरानी बात है जब एक एलिफेंट था जिसके पास कोई ट्रंक नहीं थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। उसके पास सिर्फ एक बड़ी सी नोज थी जो एक जूते की तरह बड़ी थी। He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. वो उसे इधर उधर हिला सकता था लेकिन उससे कुछ उठा नहीं सकता था. There was a baby elephant called गोलू. फिर एक बेबी एलिफेंट, एलिफेंट का बच्चा था जिसका नाम था गोलू. He too had no trunk, but only a bulgy nose. उसके पास भी कोई ट्रंक नहीं थी, बस एक बड़ी सी नोज थी. As small as a boot. वो भी एक जूते की तरह जूते की साइज़ की थी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू के पास, वो जो बेबी एलिफेंट था, उसके पास बहुत सारे सवाल रहते थे हर चीज़ के ऊपर. ही आस्क्ड हिज टॉल आंटी द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. वो उससे पूछता है कि आप बाकी बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करती हैं. क्या आप सबको पता है कि ऑस्ट्रिचेस फ्लाई नहीं करती हैं. इसलिए गोलू ने उससे पूछा कि आप बाकी बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करती हैं. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. फिर अपने लंबे से अंकल जिराफ, आप सब लोगों ने जिराफ देखा है, ये देखिए, ये होता है जिराफ. और आप देख रहे हैं इसकी स्किन ऐसी, उसकी स्किन पे ऐसे स्पॉट्स हैं. तो इसीलिए गोलू अपने अंकल जिराफ से पूछता है कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है, उस पर इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. फिर वो अपने बड़े से अंकल हिप्पोपोटामस से पूछता है कि आपकी आईज इतनी रेड क्यों रहती हैं हमेशा. ये देखो, यहाँ पे है हिप्पोपोटामस. He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melons. वो उनसे पूछता है कि melons की तरह क्यों टेस्ट करते हैं. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. जो उसकी आंटी थी ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस और बबून, उनके पास कोई आंसर नहीं थे गोलू के इन क्वेश्चंस के लिए. गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, दे सेड. वो बोलते थे कि गोलू जो है वो एक नॉटी सा बेबी है, छोटा सा बेबी है. एंड ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कि वो बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछते थे इनसे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. वन डे गोलू met the myna bird sitting in the middle of a bush. And he asked her, what does the crocodile have for dinner. एक बार उसने माइना बर्ड को देखा जो बैठी हुई थी इन द मिडल ऑफ अ बुश, एक बुश के बीच में. और उसने उससे पूछा, गोलू ने उस बर्ड से पूछा कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं डिनर में. द माइना सेड, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. माइना ने बोला कि तुम द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के बैंक्स पे जाओ और खुद ढूंढ लाओ कि क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 sugar canes, 50 dozens bananas and 25 melons. गोलू वापस घर गया और उसने 100 sugar canes, 100 sugar canes, 50 dozens bananas, 50 दर्जन बनाना और 25 melons. उसने ये सब लिया. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. वो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को बाय बोलता है और फिर उनको बोलता है कि मैं द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास जा रहा हूँ. आई फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. बोल रहा है कि मैं ढूंढ निकालूंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है.
He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. उसने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा था और उसे ना ही पता था कि क्रोकोडाइल दिखते कैसे थे. He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" उसे रास्ते में एक पाइथन मिला. आप सबको पता है पाइथन इज अ स्नेक. ये देखिए, ये है पाइथन. और उसने उससे पूछा कि व्हाट हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, और उससे पूछा कि व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. उसने उससे ये भी पूछा कि वो कैसा दिखता था और वो डिनर में क्या खाता था. The python uncoiled himself from the branch of the tree but said nothing. पाइथन ने फिर अपने आप को, ये जो ब्रांच पे लटका हुआ है, उसने अपने आप को अनकॉइल किया, मतलब कि गोल गोल है. फिर उसने अपने आप को सीधा कर दिया और फिर वो लेकिन ब्रांच से नीचे आता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. गोलू ने उसे हेल्प करी फिर से ब्रांच पे लटकने में और फिर उसे बाय बोल के चला गया. गोलू मूव्ड ऑन eating sugar canes, bananas and melons. गोलू चलता गया शुगर केन्स और बनानास खाते शुगर केन्स, बनानास और मेलन्स भी खा रहा था वो. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. कुछ दिन बाद वो फाइनली ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पे पहुंच गया. On the bank of the river he saw a log of wood. उसने रिवर के बैंक पे, रिवर के साइड में एक log of wood देखा, मतलब कि वुड का पीस देखा. It was really the crocodile who winked at him. और वो जो वुड का पीस जो उससे लगा वो सच में क्रोकोडाइल था. Excuse me, said गोलू, have you ever seen a crocodile? फिर गोलू उससे भी पूछता है, जो उससे लगा कि लॉग ऑफ वुड है, वो उससे पूछता है कि हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. फिर द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. फिर क्रोकोडाइल ने अपनी जो टेल है वो उसने मिट्टी से बाहर निकाली. कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल. फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि इधर आओ गोलू को. Why do you ask such questions? फिर क्रोकोडाइल उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो. फिर गोलू बोलता है I want to know. वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूँ. फिर क्रोकोडाइल बोलता है Come close little one, for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was true. फिर क्रोकोडाइल ने बोला कि मेरे पास आओ, और उसने बोला कि क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, और उसने क्रोकोडाइल टीयर्स शेड किए ये दिखाने के लिए कि ये सच बोल रहा है कि वही क्रोकोडाइल है. गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, "You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner." फिर गोलू थोड़ा सा डरा हुआ था लेकिन तब भी उसने क्रोकोडाइल से पूछा. वो बैठा और उसने उससे पूछा कि तुम ही थे जिसको मैं ढूंढा था. प्लीज़ मुझे बता दो कि तुम डिनर में क्या खाते हो. Come here little one and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. फिर क्रोकोडाइल ने गोलू को बोला कि इधर आओ और मैं तुम्हें जो है विस्पर करके आंसर बता दूँगा. विस्पर का मतलब धीरे से बोल के आंसर बता दूँगा कि मैं क्या खाता हूँ. गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. गोलू ने अपना सर जो है उसने नीचे किया थोड़ा सा नियर द क्रोकोडाइल स्नाउट, और फिर क्रोकोडाइल ने उससे अपनी नाक से पकड़ लिया. I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि आज मुझे लगता है कि आज तो मैं डिनर में बेबी एलिफेंट खाऊंगा, मतलब कि एलिफेंट का बच्चा खाऊंगा. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed गोलू. फिर गोलू बोलता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल. उसने ऐसे बोला क्रोकोडाइल को. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said,
If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. फिर जो पाइथन आपको याद है, उस गोलू को एक पाइथन मिला था आते समय, तो वो पाइथन जो है वो गोलू को तब से फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे आ रहा था। और फिर उसने गोलू को देखा, उसने बोला कि अगर तुम पूरा जोर लगा के अपने आप को नहीं पुल करते हो तो क्रोकोडाइल तुम्हें जो नहर है उसमें डाल देगा, फेंक देगा। गोलू sat back on his little haunches and pulled. गोलू ने अपना बेस्ट ट्राई किया और वो पुल करता रहा। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. फिर जो क्रोकोडाइल था वो वाटर में गिर गया, वो गलती से वाटर में गिर गया और वो पूरा मडी था ना, रिमेंबर, उसकी टेल मड में थी, उसने मड से निकाली, तो मेकिंग द वाटर क्रीमी मतलब कि एकदम कीचड़ जैसा वाटर बन गया। और वो भी अपने आप को पुल करता रहा। देन वो भी गोलू को भी पुल करता रहा। देन द पाइथन coiled himself round गोलू स्टमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्डर। पाइथन ने गोलू को पकड़ा और बोला कि चलो और हार्ड पुल करते हैं, और ज़ोर से पुल करते हैं अपने आप को। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। फिर गोलू ने अपने चारों पैर मड के अंदर डाल दिए, मिट्टी के अंदर डाल दिए, फंसा लिए और पुल करता रहा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। उसकी जो नोज़ थी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, क्रोकोडाइल ने ये उसकी नोज़ पकड़ी हुई थी क्रोकोडाइल ने, तो गोलू की जो नोज़ थी वो स्ट्रेच होती गई। ओके, एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। हर बार जब भी क्रोकोडाइल ने उसे पुल किया, गोलू की नोज़ लंबी होती गई एंड उसने गोलू को भी दर्द दिया। लाइक जैसे जैसे वो लंबी हो रही थी, क्योंकि वो उसके बॉडी का पार्ट था, तो गोलू को दर्द होता गया। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। तो गोलू की जो नोज़ थी अब वो इतनी लंबी हो गई थी, 5 feet लॉन्ग। ओके, वो उतनी लंबी हो गई थी, 5 feet लंबी हो गई थी, बट फाइनली वो फ्री हो गई थी, उसकी नोज़ लंबी हो गई थी। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। गोलू ने अपनी जो नोज़ है उसे एक बिग बनाना लीफ, एक बड़ी सी बनाना लीफ में रैप कर दिया और फिर उसे जो ग्रेट लिम्पोपो रिवर थी उसमें डाल दिया टू कूल, जिससे वो ठंडी हो जाए, उसे दर्द होना कम हो जाए। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. गोलू वहाँ बैठा रहा 2 दिन तक अपनी नोज़ को कूल करने के लिए और उसे छोटा करने के लिए वापस। It grew cool but it didn't shrink. जो उसकी नोज़ थी वो ठंडी तो हो गई लेकिन वो श्रिंक नहीं हुई। श्रिंक मतलब कि छोटी नहीं हुई। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. जब दूसरे दिन का जो एंड था, तब वो 2 दिन के लिए बैठा था, दूसरे दिन का जो एंड था उस दिन एक फ्लाई आई और उसने गोलू को उसके जो शोल्डर है उस पर काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड जो अभी ट्रंक बन गई थी, गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने अपनी लंबी सी नोज़ जो अभी ट्रंक बन गई थी, तो उसने अपनी लंबी सी ट्रंक से उस फ्लाई को मार दिया और वो फ्लाई मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। जो पाइथन था, जो स्नेक था, उसने बोला कि एडवांटेज नंबर 1 मतलब कि पहला फ़ायदा, यू couldn't have done it with a small nose। उसने बोला कि तुम ये एक छोटी नोज़ से तो नहीं कर पाते। Try and eat a little now। उसने बोला कि चलो अभी कुछ खा के देखो। गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass। गोलू ने अपनी ट्रंक ली और उससे एक बड़ा बंडल ग्रास का ज़मीन से प्लक कर दिया। प्लक का मतलब उखाड़ दिया। He dusted it against his 4 legs and stuffed it into his mouth।
4 लेग्स मतलब एनिमल्स के पास 4 लेग्स होते हैं, तो वो जो आगे के 2 लेग्स होते हैं दे आर कॉल्ड 4 लेग्स। तो उसने अपने उन 2 पैरों से थोड़ा सा ग्रास को जो है डस्ट किया, उसमें जो भी धूल वगैरह थी, और फिर वो अपने मुंह में डाल दी वो ग्रास और खा गया। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ड द पाइथन। फिर पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 2, यू कुडंट हैव डन दैट विद अ स्मॉल नोज। बोलता है कि तुम ये भी एक छोटे नोज से नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। फिर वो हाथी से पूछता है, गोलू से पूछता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि अब थोड़ा सा गर्म हो रहा है मौसम। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। फिर गोलू ने रिवर बैंक से थोड़ी सी मड उठाई और उसे अपने सर पे रख लिया। एडवांटेज नंबर 3, जिससे उसे थोड़ा सा ठंडा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। हिज द पाइथन। फिर पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 3, ठीक है। तो मतलब कि फ़ायदा नंबर 3 पाइथन बोलता है यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। वो बोलता है कि तुम ये भी एक छोटी नोज से तो नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। फिर गोलू जो है वो पाइथन को थैंक यू बोलता है। I'll remember all this and now I'll go back to my family. फिर गोलू बोलता है कि मैं ये सब अच्छे से याद रखूँगा और अभी अपने फैमिली के पास जाता हूँ, वापस घर चला जाता हूँ। तो फाइनली गोलू को एक अच्छी सी नोज़ मिल गई और उससे एडवांटेजेस पता चल गए और वो अपनी नोज़ से खुश हो गया और वो वापस अपने घर चला गया।